प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरम् तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। और आप सभी को 125th हंस जयंती का भी बहुत बहुत शुभकामना। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। आज हमारे साथ यूएसए से हमारे पूजनीय बेलाबाई जी भी जुड़े हुए हैं। उनका भी सारगर्भित सत्संग विचार आपको सुनने को मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आज का कार्यक्रम का जो जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्र को शेयर करके उन्हें भी आज के कार्यक्रम में इनवाइट कर सकते हैं। उन्हें भी सत्संग का लाभ मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछानी और श्वेग्य राय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। हम लोग श्री हंस नगर पांडवाला आश्रम फिजिकली पहुंच नहीं पाए, तो भी हमारे उत्तम जी श्री हंस नगर आश्रम के प्रांगण में ही है, तो हम गुरु भाई उत्तम गिरी जी को अनुरोध करते हैं अपना अनुभव हमारे साथ आज साझा करने के लिए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। योगी राज परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय।
परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी और हमारे इस जूम के प्लेटफॉर्म में अति आदरणीय हमारे अति पूज्यवर महात्मा श्री बेलाबाई जी के चरणों में प्रणाम। और आज देश विदेश से आप सब इस जूम के एवरी वीक फ्राइडे का वीकली सत्संग में आप लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सबको 125वीं हंस जयंती का बहुत बहुत बधाई। अभी अभी श्री गुरु महाराज जी सब दिव्य परिवार अभी आए और स्वयं सेवक दल के मीटिंग में गुरु महाराज जी ने इतना अच्छा सत्संग सुनाया और हम सब लोग को दर्शन भी मिला। तो अभी माता जी, विभू जी महाराज जी, सुरेश जी महाराज जी, आराध्य माता जी, मोइना जी, गौरीता माता जी, आयन जी, श्रेयान जी सब आ गए। सब एकदम इतना दूसरा माहौल है वहां पर। और मैं एक प्रेमी जी के, बहुत पुराने प्रेमी हंस जी महाराज जी के टाइम का एक प्रेमी जी का घर पांडवला के एकदम नजदीक, आश्रम के नजदीक ही है। उनका घर भी आश्रम ही है, तो वाईफाई है यहाँ पर। तो वहां पर इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा साउंड टेस्ट हो रहा है। और कल मैंने सुना कि तानसेन का ग्रुप आ रहे हैं प्रस्तुत करने के लिए गुरु महाराज जी के प्रोग्राम में। इतना बड़ा भयंकर एक इंडिया के म्यूजिकल ग्रुप आया है तानसेन करके, तो ये लोग साउंड टेस्ट कर रहा है। तो महाराज जी भी अभी चले गए शिविर से। तो सब लोग इतने झूमे हैं यहाँ पर, सब लोग सब भूलकर घर द्वार अपना, ये जो अपना निजी जिंदगी है सब भूलकर पांडवला में आए हैं। तो यहाँ का रौनक, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। तो जैसे एक भजन में गाते हैं ना, जहां सदगुरु आते हैं हम दौड़े दौड़े आते हैं। तो सदगुरु महाराज जी जहां होते हैं वहीं खुशी, वहीं आनंद, वहीं विभोर होते हैं सब लोग। मानो लगता है कि सारा संसार अभी पांडवला में है, सब दिव्य परिवार वहीं पर। अभी अभी देखिए दुबई में भी तो गुरु महाराज जी, माता जी, आराध्य माता जी आए थे। कितना अच्छा मैसेज सुनाया। आकाश जी ने वो डाला था वीडियो। सबको एक ही मैसेज दुबई से, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और बौद्ध प्रचार करना और सत्संग प्रचार करना, एक ही मैसेज था महापुरुष का। अब देखिए हंस जी महाराज जी का 125वीं हंस जयंती हम मना रहे हैं। और सज्जनों, हंस जी महाराज जी का आप जीवन देखेंगे तो वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ था। वो कोई कंफर्ट जोन का तो 1% भी कंफर्ट जोन नहीं था। उस समय का वातावरण, उस समय का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, उस समय का साउंड सिस्टम, उस समय का जो प्रचार करने का एक माध्यम था, वो वेरी स्ट्रगलिंग था। हम लोग किताब में पढ़ते हैं हंस जी महाराज जी का, महाराज जी स्वयं सत्संग में सुनाते हैं, जगत जननी माता जी और हंस जी महाराज जी ने यह ज्ञान प्रचार के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। सचमुच में जीवन कुर्बान कर दिया है। अगर आज हंस जी महाराज जी और जगत जननी माता जी ने अगर ये प्रेम का, अगर ये ज्ञान का बैल अगर नहीं फैलाया होता तो आज हम पांडववाला नहीं दिखते। हमारे जीवन में पांडववाला क्या है, किस देश का नाम है, किस जगह का नाम है, हमको पता ही नहीं चलता। आज गुरु महाराज जी, हंस जी महाराज जी और माता जी के कृपा से हम लोग को हरिद्वार जगह पता चला, हम लोग को प्रेम नगर देखने को मिला, हम लोग को पंजाबी बाग देखने को मिला। और देश विदेश में प्रेमी अपने कर्म करते हुए भी वी आर कनेक्टेड टू द लिविंग मास्टर। पर ये लिविंग मास्टर को कनेक्ट करने के लिए हंस जी महाराज जी और जगत जी ने, माता जी ने जो परिश्रम, जो मेहनत किया सज्जनों, इट इज आउट ऑफ बाउंड्स, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। क्योंकि देखिए उस समय का हंस महाराज जी सुनाते थे, ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ी था। वो भी कितना समय में आते थे। हंस जी महाराज जी जाते थे, लाउड स्पीकर तो था ही नहीं। पता नहीं कैसा किया होगा उन्होंने प्रचार। 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने के लिए, 1 बरस के लिए वो बाहर जाते थे। और मैंने तो इतना भी सुना हूं, बड़े बड़े पुराने संत महात्मा के मुखारविंद से सत्संग में सुना, जब जगत जननी माता जी को छोड़कर हंस जी महाराज जी प्रचार करने गए थे और जब लौट के आने के बाद जब कमरे में जगत जननी माता जी को देखा तो हंस जी महाराज जी ने माता जी को कहा, अरे मैं तो भूल गया, मैं तो मैरिड हूं, मैं तो भूल गया, मैं तो शादीशुदा हूं। आपको देखकर पता चला कि अरे मैंने तो आपको छोड़कर प्रचार में चला गया। मेरे को तो 8-9 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 बरस कुछ पता ही नहीं था कि आई एम मैरिड और नॉट। इतनी लवलीन थे प्रचार में। तो ये घटना से हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम जब एक काम करते हैं, जब गुरु महाराज जी का ज्ञान में लगे हुए हैं, जब हम लोग ने ज्ञान प्राप्त किया सज्जनों, ऐसे ही हमारा भी लगन होना चाहिए। कंफर्ट जोन को थोड़ा छोड़कर हम लोग को एक स्ट्रगलिंग लाइफ में जाना पड़ेगा प्रचार के लिए। क्योंकि अभी समय का डिमांड क्या है, समय का मांग क्या है। समय का मांग देखिए, हम जहां भी जाए, अभी हम दार्जिलिंग में, धुलाबारी में प्रोग्राम करते आ रहे हैं। जब ये टूर बना मेरा, धुलाबारी में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया,
वहां भी लड़के लोग बोल रहे हैं कि हाउ वी कैन अचीव द पीस ऑफ माइंड। अब हम दूसरे जगह गए, दार्जिलिंग में प्रोग्राम करने के लिए गए, वहां भी प्रेमी लोग, वहां भी जिज्ञासी लोग बोलते हैं कि हाउ वी कैन अचीव द पीस ऑफ माइंड। और फिर एक धुलाबाड़ी के स्कूल में चले गए, इतने बड़े इंटरनेशनल स्कूल में चले गए, वहां के प्रिंसिपल हमारे प्रेमी हैं, जेपी सर, डॉक्टर जेपी सर, और हमारे कार्यक्रम रखते हैं। तो जब उनको पता चला कि मैं आया हूं, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और उनका विद्यार्थी का एक ही मांग था, उत्तम सर, वी हैव एवरीथिंग इन आवर होम, वी हैव पेरेंट्स, वी हैव एवरीथिंग इन आवर होम, computer, internet, facility, clothing, fooding, shelter. We have everything at our home, but we lack the peace of mind. I don't see my parents being happy. I don't see myself being happy. मेरा बहन दुखी है, मैं दुखी हूं, सब कुछ होने के बाद. So what is missing from our life? That was the question from the students. ये मेरे को क्वेश्चन कर रहा था कि उत्तम सर, सब होने के बाद we have not been able to achieve the peace of mind. तो मैंने बस गुरु महाराज जी के सत्संग याद किया, संत महात्मा के सत्संग याद किया, और मैंने कहा आपको गर्व ज्ञान की आवश्यकता है, आपको आत्म ज्ञान की आवश्यकता है, आपको मन को स्टेबल करने वाला ज्ञान जो बुद्ध ने दिया था, जो महावीर ने दिया था, जो तुलसीदास ने दिया था, जो रामकृष्ण परमहंस ने किया था, वही ज्ञान आज मानव धर्म के संत महात्मा दे रहे हैं. फॉर दैट यू हैव टू लिसन सत्संग. एंड दे आस्क्ड मी, पूछा व्हाट इज सत्संग. देखिए, जिंदगी में ये शब्द उन्होंने नहीं सुना. टू यूनाइट विद द ट्रूथ. अभी तक हमारा रिलेशन अनस्टेबिलिटी से हुआ है, अभी तक हमारा कनेक्टिविटी अनट्रुथ से हुआ है, ट्रुथ से नहीं हुआ है, फॉल्सिफाई से हुआ है. तो जब मैंने उनको कहा कि आपको शनिवार को आश्रम आना है, हमारे संत महात्मा को सत्संग सुनना है, सत्संग सुनने के बाद आपको ये मेटाफिजिकल मेडिटेशन गर्भ ज्ञान प्राप्त होगा करके जब हमने सत्संग सुनाया, तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आश्रम. तो इसलिए सज्जनों, मेरे को उस समय पता लगा कि बस सब कुछ मिल गया गुरु महाराज की दया से. हमको ज्ञान भी मिल गया, महाराज जी भी मिल गए, दिव्य परिवार भी मिल गए. आप और हमको मिला, हमारे नेबर्स को नहीं मिला, हमारे दोस्त को नहीं पता है कि लिविंग मास्टर क्या है, हमारे अपने ही पड़ोसी को पता नहीं है कि आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान क्या है, कुछ पता नहीं है. तो वो बताने का काम संत महात्मा और प्रेमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उनको भी हम दिव्य परिवार और लिविंग मास्टर से कनेक्ट करें, ताकि उनको भी हम जीवन दे सके. सज्जनों, आजकल मैंने एक जीवन में एक एक्सपीरियंस किया गुरु महाराज जी के दरबार में आने के बाद. ये मेरा एकदम निजी एक्सपीरियंस है, पता नहीं आप ये इसको फेवर करेंगे कि नहीं, पर मैंने जिसको भी सुनाया, जहां भी गया, तो एवरीबॉडी सेड दैट ये फिलोसॉफी एकदम सही है. तो ये गुरु महाराज जी का कृपा ही है जो मेरे मन के अंदर आया, मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं. मैं सोचता हूं सज्जनों, हम जो खाते हैं वो अपने लिए खाना पड़ता है. जैसे आप भूखे हैं तो हम खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा. इफ आई एम हंग्री, देन इफ यू ईट, देन आई एम नॉट गोइंग टू क्वेंच माई हंगर. मेरे को ही खाना पड़ेगा. मैंने एक चीज जीवन में क्या एक्सपीरियंस किया, खाना है अपने लिए, कपड़ा पहनना है अपने लिए, चलो एंजॉय भी करना है अपने लिए, पर मेरे को लगता है जीवन ये जो मिला है जीने का, ये दूसरों के लिए जीना पड़ता है हम लोग को. इसलिए ये बनाए, अभी ये जो कोटेशन है, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, ये मेरे को पहले समझ में नहीं आता था. क्या बोलता है आदमी, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो. अब मेरे को गुरु महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद, संत महात्मा के सत्संग सुनने के बाद, अब मेरे को पता चल रहा है कि खाना अपना लिए है, पहनना अपने लिए है, पर जीना दूसरों के लिए है. वी हैव टू लीव और रिमेनिंग लाइफ फॉर अदर्स. क्योंकि महाराज जी हर सत्संग में कहते हैं, तुमको जीवन देने का अधिकार है, जीवन लेने का अधिकार नहीं है. और प्रेमी सज्जनों, महाराज जी कहते हैं, प्रेमी सज्जनों, आप लोग को मैंने जो आत्मा ज्ञान दिया, वो सिर्फ भजन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, एक कमरे में बंद कमरे में बैठकर मेडिटेशन करने के लिए मैंने ये ज्ञान नहीं दिया है. आप लोग को ये ज्ञान प्रचार करके औरों को जीवन देने का क्षमता है आपके अंदर. इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यू हैव अ राइट टू गिव समवन अ ब्यूटीफुल लाइफ. तो सज्जनों, हंस जी महाराज जी ने हजारों को ज्ञान दिया, हंस जी महाराज जी ने हजारों को जीवन दान दिया. जगत जननी माता जी के साथ उन्होंने जो प्रचार किया, और ये जो हंस का बेल उन्होंने फैलाया,
ये गुरु महाराज जी, हंस जी महाराज जी और जगत जननी माता जी और एक रूम में बैठकर अगर भजन करते तो आज हम पांडुवाला नहीं देख सकते, आज हम हंस जयंती नहीं मना सकते। आज हम ये इतने बड़े बड़े त्योहार क्यों मना रहे हैं? बैसाखी मनाते हैं, गुरु पूजा मनाते हैं, गुरु महाराज जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, सरदेव जी महाराज जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हंस जी महाराज जी और जगत जननी माता जी ने सिर्फ कमरे के अंदर प्रचार नहीं किया, हंस जी महाराज जी और जगत जननी माता जी ने वो कमरे के बाहर प्रचार किया, और इतना भयंकर प्रचार किया कि आज उनका ज्ञान का प्रचार सिर्फ भारत में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द नेशन, आज हंस जी महाराज जी का प्रचार, का ज्ञान का प्रचार आज जगत जननी माता अमृता माता जी और श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं। तो बस हमको, आपको, हम और आपको इस ज्ञान के प्रचार में बस एक निमित्त बनना है। इसलिए गुरु महाराज जी हर सत्संग में, कितना बरस से गुरु महाराज जी सत्संग सुना रहे, पर गुरु महाराज जी जॉन द एप्पल सीड का सत्संग सुनाते। आपको पता है, कहीं भी जाओ गुरु महाराज जी कहते हैं हर प्रेमी को अमेरिका के जॉन जैसा बनना पड़ेगा। जॉन ने जो एप्पल को सीड बो दिया था, एक आदमी ने पूछा, जॉन ये तुम एप्पल के सीड तुम जमीन में फेंकते हो, ये किसके लिए फेंकते हो? जब ये एप्पल के पेड़ बड़े बड़े हो जाएंगे तब तो तुम मर जाओगे। तो जॉन ने कहा, ये एप्पल के सीड में अपने लिए नहीं बो रहा हूं, ये एप्पल के सीड में आने वाली पीढ़ी के लिए बो रहा हूं, ताकि अमेरिका के बच्चे एप्पल को पेड़ से खा सके। दे डोंट हैव टू बाय एप्पल्स। तो जॉन को टाइटल दिया जॉन द एप्पल सीड। महाराज जी कहते हैं मेरा भगत भी, मेरा प्रेमी भी जॉन बनना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। जहां भी जगह मिलेगा, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां भी उनको प्रचार करने का मौका मिलेगा, उनको जात पात पूछना कोई, जो हरि को भजिए सो हरि का होई। ये प्रिंसिपल लेकर, ये फिलोसॉफी लेकर हमको भी जॉन जैसा बनना पड़ेगा, जैसे जॉन ने निस्वार्थ भावना से वो सेवा किया था। तो यू, माई सेल्फ एंड यू ऑल हैव अ पोटेंशियल टू बिकम अ जॉन। महाराज जी कहते हैं हमारे हर प्रेमी को जॉन बनने का पोटेंशियल है, पर आज क्या कर दिया हम लोग ने? ज्ञान ले लिया, अपने कमरे में बैठकर दिया, जस्ट मेडिटेटिंग अपॉन द होली नेम, ताकि मेरा बेनिफिट हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा ही मेरा हो जाए, मैं ही खाऊं, मैं लाऊं, मैं इंजॉय करूं। नहीं, ये भावना नहीं होना चाहिए एक सद्भावना का प्रचार करने वालों का। अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को स्टैब्लिश करना है, तो जैसे आज गुरु महाराज जी और दिव्य परिवार लगे हुए हैं प्रचार में, हम लोग को भी कोना कोना में जाकर, जगह जगह में जाकर, एक एक आदमी को मिलकर हम लोग को एस्पायरेंट्स को प्रचार करके प्रेमी बनाना है। तब हमारा एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा, जो हंस जी महाराज जी का सपना है, वो साकार हो जाएगा। सज्जनों, ये इतने बड़ी हंस जयंती के उपलक्ष्य में देश विदेश से लोग आए हैं, मॉरिशस से आए हैं, कनाडा से आए हैं, इजराइल से हमारे नेताजी भी आए, अभी दिल्ली में हैं, कल मिलेंगे। तो आप लोग को भी सौभाग्य मिलेगा कल लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। प्लीज डोंट मिस द सत्संग दिस टाइम। महाराज जी अपने हंस जी महाराज जी के जीवनी को बता रहे हैं इस बार, कैसे था वो लाइफ, कैसा उन्होंने प्रचार किया, कितना परिश्रम किया हंस जी महाराज जी ने। तो आज देखिए हंस जी महाराज जी और जगत जननी माता जी की कृपा से आप और हमारा भी संबंध हो गया। हमारा कनेक्टिविटी आज जूम से हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे अनफिजिकल हो, आज हमारा संबंध जगत जननी माता जी और महाराज जी के कृपा से आज हम जुड़े हुए हैं ये ज्ञान से। आप देखिए 7 समुंदर पारी है, हम सब 7 समुंदर इधर वारी है। तो देखिए, पर हमारा कनेक्शन एक फैमिली जैसा है, बॉन्डिंग। ये किसने किया? ये गुरु महाराज जी और माता जी का कृपा है कि आज हम एक परिवार है। हम कुछ नहीं जानते किस जात का, किस कौम का, किस कल्चर का है। हम, मेरे को तो परेश भाई भी अपना ही बड़े भैया जैसा लगता है, मेरे को तो जया जी भी अपनी बड़ी दीदी जैसा लगता है, मेरे को तो मान जी जो देख रहे हैं बड़े भैया जैसा लग रहा है, जैसे हम नेपाली हैं। पर सब प्रेमी जो हम जुड़े हुए हैं, वी आर वन हंस फैमिली। आपको पता है गुरु महाराज जी ने एक प्रोग्राम में कहा, मेरा हर परिवार, मेरा हर प्रेमी हंस परिवार है, बोल दिया है। सज्जनों, इतने बड़े कृपा, इतनी बड़ी दृष्टि गुरु महाराज जी का है, तो आप और हमारा दृष्टि कैसा होना चाहिए? आइए इस हंस जयंती के उपलक्ष्य में हमारा दृष्टि चेंज हो जाए, हमारा वाणी चेंज हो जाए, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो जाए, और वो सब पॉजिटिव से भरे हुए होना चाहिए। तब हमारा आने वाली पीढ़ी भी,
महाराज जी को समझेंगे, उनको ज्ञान को समझेंगे और हमारे लक्ष्य और फिलोसॉफी को समझेंगे। वरना ऐसे ही हम आरती गाते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, पर प्रचार नहीं करेंगे तो सज्जनों वी आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीथिंग। क्योंकि महाराज जी ने कहा है, जो भगत मेरा ज्ञान का प्रचार करेगा वो मेरा प्राण से भी प्यारा है। तो आइए, मैं तो अब बेलाबाई जी का सत्संग सुनूंगा, क्योंकि मैं तो एकदम जो अपने एक्सपीरियंस किया मैंने वो बताया, पर हमारे सामने तो आज बेलाबाई जी है, जिन्होंने इतने बरस से दरबार में, कितना बरस से संत होकर प्रचार करके हम लोग को सत्संग सुना करके हमारा इतना बेनिफिट किया है, बाई जी ने आशीर्वाद दिया है। तो बेलाबाई जी को कितना ज्ञान, कितना उनके जीवन के बारे में पता होगा जो हम लोग को पता ही नहीं। आइए उनका सत्संग सुन के हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप सबको 125वीं जन्म हंस जयंती का मंगलमय शुभकामना, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आकाश जी। थैंक यू। सच्चिदानंद भगवान की जय, हंस जी महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई उत्तम जी को अपना अनुभव हमारे साथ आज साझा करने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए, अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे दुबई से रिवन और अनीम भाई को। तो गुरु महाराज की जय, परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय, सब दिव्य विभूतियों की जय, सभी संत महात्माओं की जय, भगवान सभी भक्तों की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराज की जय। दया की नजरों से देख मुझको, दया की नजरों से देख मुझको, मैं नाथ तेरे शरणों में आयो, मैं नाथ तेरे शरणों में आयो। दया की नजरों से देख मुझको, दया की नजरों से देख मुझको, मैं नाथ तेरे शरणों में आयो, मैं नाथ तेरे शरणों में आयो। समस्त दुनिया का एक मालिक तू ही है, पालक चराचरों का। समस्त दुनिया का एक मालिक तू ही है, पालक चराचरों का। बना है तेरा जगत तमाशा, बना है तेरा जगत तमाशा। मैं देख करके तुझे भुलायो, मैं देख करके तुझे भुलायो। दया की नजरों से देख मुझको, दया की नजरों
से देख मुझको, मैं नाथ तेरे शरणों में आयो, मैं नाथ तेरे शरणों में आयो। संसार सागर गंभीर पानी, नजर न आए मुझे किनारा। संसार सागर गंभीर पानी, नजर न आए मुझे किनारा। ना संग साध ना सहायकारी, ना संग साथ सहायकारी। मैं बीच लहरों के हूँ डुबायो, मैं बीच लहरों के हूँ डुबायो। दया की नजरों से देख मुझको, दया की नजरों से देख मुझको। मैं नाथ तेरे शरणों में आयो, मैं नाथ तेरे शरणों में आयो। बिछा है माया का जाल भारी, न पाए निकलन की है दुहाई। बिछा है माया का जाल भारी, न पाए निकलन की है दुहाई। छुड़ा दे मुझको पसार भुज को, छुड़ा दे मुझको पसार भुज को। मैं जन्मों जन्मों से हूँ फसायो, मैं जन्मों जन्मों से हूँ फसायो। दया की नजरों से देख मुझको, दया की नजरों से देख मुझको। मैं नाथ तेरे शरणों में आयो, मैं नाथ तेरे शरणों में आयो। दया की नजरों। प्रेम से बोले श्री सतदेव गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई रिवन और अनीम को अति सुंदर भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ यूएसए। हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। परम योगी श्री हंस जी महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि।
महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जिनकी कृपा कटाक्ष से मूक होई वाचाल सोई प्रभु हंस दया करे हम पर दीन दयाल। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। हे प्रभु तेरी कृपा बिना होय न मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मिक बंधुओं, आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, श्री सतगुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से प्रत्येक शुक्रवार जूम प्लेटफॉर्म में उपस्थित होकर के सत्संग भजन से लाभ प्राप्त करते हैं। ये विशेष श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी लोग श्री हंस जयंती के महान कार्यक्रम को जो 125वीं जो वर्षगांठ है हम लोग मना रहे हैं और जहां प्रत्यक्ष दिव्य परिवार उपस्थित होकर के दिव्य परिवार के दर्शन पर्शन से लाभ प्राप्त हो, ये तो बहुत ही विशेष कृपा। वास्तव में भगवान जिस जीव को अपना बनाना चाहते हैं उसी को सत्संग ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसीलिए रामचरितमानस के अंदर संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊं दे यही मार्ग सोई। अति जिस पर कृपा होती है वही इस मार्ग पर कदम आगे रख सकता है, वही इस मार्ग पर चल सकता है। भौतिक संसार की चीजों को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि भौतिक संसार की जितनी भी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं उसका एक दिन नाश होता है, एक दिन समाप्त होने वाली चीजें हैं। लेकिन सत्संग के माध्यम से जो चीज हमें प्राप्त होती है, सत्संग के माध्यम से जो हमें मिलता है, वो धन कभी समाप्त नहीं होता। हमें वो अटल अविनाशी शांति और सुख की प्राप्ति होती है जिसकी तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं हो सकती। वो अमूल्य निधि, वो अमूल्य ज्ञान सत्संग से गुरु महाराज जी के दरबार में बैठने से मिलता है। और वास्तव में इस कलिकाल के अंदर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा है, क्योंकि हम लोगों के जीवन चरित्र को देखते हैं, नजदीक से उनके जीवन को निहारते हैं तो कैसा पता चलता है। अपने आप को हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा किया है कि हमें ये मायावी या सांसारिक बंधन से छूटने का मार्ग बता दिया। जैसे अभी आपने संत ब्रह्मानंद जी का भजन सुना, ये माया का जाल भारी, ये संसार का जो फैलावा है, माया का जाल जो है उसका विस्तार इतना है और इसमें जीव बहुत सावधानी से चले तभी बच सकता है, नहीं तो ये माया के जाल से बचना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। जैसे श्री हंसी महाराज अक्सर अपने प्रवचन के अंदर सुनाया करते हैं कि ये संसार की माया कैसी है, तो श्री हंसी महाराज के प्रवचन के अंदर मैंने पढ़ा है कि जैसे एक बंदर पकड़ने वाला जो होता है, वो जंगल के अंदर जाता है बंदर को पकड़ने के लिए, तो क्या करता है, वो एक सुराही को जमीन के अंदर गाड़ देता है। जो सुराही का मुंह जो होता है बहुत छोटा होता है और कुछ चने उस सुराही के अंदर डाल देता है, कुछ चने वहां जमीन पर बिखेर देता है। बंदर देखता है और वो अपने आप छुप जाता है। बंदर देखता है कि सुराही के आसपास चने हैं, सुराही के अंदर चने हैं, आसपास के कुछ चने उठा करके वो खाता है तो उसे बड़ा स्वाद लगता है। अब वो सुराही के अंदर अपना हाथ डाल करके मुट्ठी भर करके वो चना निकालना चाहता है। अब मुट्ठी भर करके निकालना चाहता है, लेकिन वो मुट्ठी निकाल नहीं पाता। इतने में वो मदारी आकर के उसको जंजीर से बांध लेता, पकड़ लेता है और उसके हाथ के ऊपर मार मार करके उसके हाथ के चना छुड़ा देता है। वैसे ही ये संसार की माया भी ऐसी है। आदमी कुछ चीजों को पाकर के बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करता है और उसे भौतिक सुख मिल जाता है कुछ, तो सोचता है कि इस संसार के अंदर ही सब कुछ रखा हुआ है। ये नहीं है। इसलिए और पाने के चक्कर में एक मेरा परिवार होगा, मेरा संसार होगा, मेरा बेटा होगा, बेटी होगी, उसी परिवार के चक्कर में अपने आप को
जैसे बंदर मुट्ठी भर चने की लालच में अपने आप को बंधन में बांध लेता है, मतलब जो स्वतंत्र एक डाली से दूसरी डाली पर जाने वाला, जो मीठे ताजे और फल खाने वाला वो बंदर मुट्ठी भर चने के लालच में आकर के वो अपने आप को बंधन में बांध देता है। छूट करके भागने की कोशिश करता है तो भाग नहीं पाता है, क्योंकि तब तक तो उसके गले में जंजीर पड़ी हुई होती। ठीक इसी तरह से इस संसार के अंदर जीव भी माया के बंधन में इसी तरह फंस जाता है, और इसी तरह फंस जाता है। लास्ट में जब तकलीफ से घिर जाता है, परेशानी से घिर जाता है, तब छोड़ करके भागने का प्रयास करता है। इससे तो भला मैं चला जाता हूँ, संसार के सब छोड़ करके चला जाता हूँ, ऐसा सोचता है, वैराग आ जाता है, लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकता। जैसे बंदर जंजीर में जकड़ जाता है, वो छूटना भागना चाहे भाग नहीं सकता, ऐसे ही मायावी जीव भी माया के बंधन में ऐसा फंस जाता है कि वो पूरा जीवन भर इस माया के चक्कर से निकल नहीं पाता। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें वो साधन दिया, हंस नाम का उपदेश दिया। वैसे शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, एको हंसो भुवनस्यास मध्ये सैवाग्ली सलिले सन्निविष्ट, कि एक ही हंस, एक ही आत्मा, एक ही शक्ति संसार के कण कण के अंदर व्यापक है। जिसको नाम कहा, जिसको शब्द कहा, जिसको शक्ति कहा, वो पानी में भी है, वो काट के अंदर भी है, और प्राणी मात्र के अंदर, मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी मात्र के अंदर वो शक्ति काम कर रही है। और वही शक्ति का ज्ञान, उसी शक्ति की पहचान हम सबको गुरु महाराज जी ने कराई इस कलिकाल के अंदर। ये बहुत बड़ी गुरु महाराज जी की कृपा है। कलिकाल के जीव के लिए बहुत बड़ा महापुरुष का आशीर्वाद है कि संसार के अंदर जो दुर्लभ है, हम अगर इतिहासों को पढ़े देखें कि पहले के समय में इस ज्ञान को पाने के लिए लोग कितना परिश्रम करते थे। वर्षों वर्षों तक गुरु आश्रम में रह करके उन्हें सेवा करनी पड़ती थी, तन से मन से, यहाँ तक अपने मान अभिमान का त्याग करके एक भिखारी के भाव से उनको हर कार्य को करना पड़ा, चाहे बड़ा से बड़ा राजा क्यों न हो। राजा को भी एक साधारण इंसान की तरह सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के उन्हें इस सत्य नाम की प्राप्ति होती थी। पर आज हमें क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है? कोई परिश्रम है? कुछ परिश्रम किया हमने? कुछ भी नहीं। यही कारण है कि ज्ञान समझ में आता नहीं है, क्योंकि बिना परिश्रम मिल जाता। जैसे पिता की संपत्ति बेटे को खर्च करने में कोई हर्ज नहीं होता है, लेकिन अपने मेहनत की कमाई खर्च करने में उसको कितना विचारता है, सोचता है, क्योंकि मेहनत की है, मेहनत करके कमाया हुआ है। ठीक इसी तरह से एक ज्ञान के, जैसे अभी उत्तम जी से सुन रहे थे, उत्तम भाई से सुन रहे थे कि एक ज्ञान जो है, ज्ञान के लिए श्री हंस जी महाराज ने कितना परिश्रम किया। आप हंस जी महाराज के जीवन चरित्र की बुक जो है उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि श्री हंस जी महाराज ने पैदल चल करके, कोई सुविधा नहीं थी पहले के समय में, आजकल की जैसे सुविधा कुछ भी नहीं था। कितने कितने दिनों तक भूखे प्यासे रह करके, चने खा करके, मुट्ठी भर चने खा करके
पैदल चल करके, गांव गांव जा करके, जहां किसान को टाइम नहीं होता था तो किसान हल चलाता है, उसके साथ साथ घूम करके महाराज जी सत्संग सुनाते थे। इतना परिश्रम करके आज ज्ञान के प्रचार को श्री महाराज जी ने समाज के अंदर फैलाने का कार्य किया। आज हमें एक ज्ञान नहीं मिला होता, हम अपने जीवन को ही देखें, अपने जीवन के ऊपर ही दृष्टिपात करें कि अगर हमें ज्ञान नहीं मिला होता, हमें गुरु महाराज जी की शरण नहीं मिली होती, तो हमारा जीवन कैसा होता। हम भी कहाँ इस संसार के उसमें दलदल में फंसे हुए होते, कहाँ इस सांसारिक लोगों के जीवन का जैसा हमारा भी जीवन होता। पर गुरु महाराज जी की कृपा देखो, गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन को बदल दिया। तभी कहा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली दीखन हो गई तो मैं भी हो गई लाल। गुरु महाराज जी ने हमारे सबके जीवन को ऐसा बना दिया, भले चाहे गृहस्थ व्यक्ति हो। हमने देखा जो ज्ञानी है, घर घर जाने का, जगह जगह जाने का, घूमने का हमें मौका मिलता है गुरु महाराज जी की कृपा से। कई ऐसे जो भक्त होते हैं जो मन वचन कर्म से गुरु महाराज जी की शरण में रह करके, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह करके, जो स्वयं भी साधन करते हैं, अपने परिवार को भी साधना में जोड़ते हैं, अपने सगे संबंधी जो भी आता है उनको सत्संग सुनाते हैं, उनको ज्ञान की महिमा सुनाते हैं, तो लगता है कि वास्तव में ग्रस्त जीवन में रह करके ही ग्रस्त से ऊपर है उनकी आत्मा। उनका जीवन इतना, जैसे कहते जल में कमल होता है, उसी तरह जल में रह करके भी कमल जल से अलग रहता है। ऐसे ही ग्रस्त जीवन में रह करके भी ग्रस्त जीवन से ऊपर उठ करके वो गुरु महाराज के ज्ञान के लिए, प्रचार के लिए दिन रात कर्म करते हैं। तो गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि आज हमें ऐसा मौका मिला हुआ है भक्ति करने का, सेवा करने का, कि हम इस ज्ञान के पा करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है। अगर इस अवसर से भी लाभ न उठाएं तो जीव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा, बहुत बड़ी उनके जीवन के अंदर हानि है। तुलसीदास जी रामायण के अंदर लिखते हैं, संसार के अंदर सबसे बड़ी हानि नहीं है, हानि ही यही है, हानि की किछु यही सम भाई, बजही न नरतन पाई। कि सबसे बड़ी मनुष्य जीवन के अंदर हानि ही यही है कि मानव शरीर पा करके मानव ने अपने जीवन को एक पशु के समान बना लिया, पशु के जीवन जैसा जीवन जी रहा है। भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्य का कर्म हमें करना है। मनुष्य का कर्म क्या है? तो संतों ने कहा, इदम शरीरम परमार्थ साधनम। मनुष्य का कर्म क्या है? मनुष्य जीवन पाने का उद्देश्य क्या है? तो कहा, इदम शरीरम परमार्थ साधनम। ये शरीर प्राप्त हुआ है परमार्थ करने के लिए प्राप्त हुआ है। धर्म एक हेतु बही पुण्य लब्धवम। धर्म के रहस्य को जानने के लिए मिला है, धर्म को धारण करने के लिए मिला हो, धर्म तत्व को जानने के लिए जीवन मिला है। यदि मनुष्य जीवन पा करके मनुष्य ने परमार्थ नहीं किया, परमार्थ मतलब दूसरों के लिए हित का कर्म नहीं किया। अब दूसरों का हित क्या चीज में है? दूसरों का हित ज्ञान में है। आप देखो, किसी को
कपड़ा दे दोगी, कपड़ा पहन लेगा, 1 साल 2 साल उसको कमी महसूस नहीं, फिर उसको चाहिए, फिर कमी महसूस होगी। जगत जननी श्री माता जी भी बताते थे कि सबसे बड़ा दान जो है वो नाम दान है, ज्ञान का दान है। संसार की चीजें आप देंगे, अभी है, बाद में उसको वो चीज की कमी महसूस होगी ही होगी। लेकिन एक बार जब प्रभु के नाम को एक भक्त अपने हृदय में जान लेता है और नाम के साथ अपने मन को जब जोड़ देता है, तो उसे संसार के अंदर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप सभी चीज मिल जाती है। क्यों? नाम वो कल्प वृक्ष है। रामायण के अंदर जैसे लिखा, नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। भगवान का नाम वो कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यक्ति जो भी कल्पना करता है, जो भी इच्छा करता है, वो इच्छा उसकी पूर्ण होती है। नाम वो कल्प वृक्ष है। नाम के साथ जो जुड़ करके व्यक्ति जो भी चाहता है उसका पूरा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात नाम पर विश्वास और नाम के साथ जुड़ना। क्योंकि बहुत सारे लोग उपदेश तो ले लेते हैं, नाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन साधन नहीं करते। अगर साधन नहीं करेंगे तो कभी भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार से खेत में बीज तो बो दिया, बोने के बाद सबसे बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उस बीज को कोई पशु पंछी प्राणी उसको खत्म न कर दे, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। बीज बोने के बाद वो मेहनत करता है किसान, उसकी रक्षा करता है, उसको पानी देता है, उसको जीव जंतु न खा जाए उसके लिए कर्म करता है, उसके लिए बाड़ लगाता है, तब जाकर के वो बीज बड़ा होता है। ठीक इसी तरह से ज्ञान का बीज तो लगा दिया, लगा देने से कुछ नहीं होता। ज्ञान का बीज लगाने के बाद उसके प्रति कर्म आवश्यक है, मेहनत आवश्यक है। ज्ञान पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जीवन में हमेशा जीवन पर्यंत उस पर चलना, उसको निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तभी संभव होता है जब हम मन वचन कर्म से महापुरुष के श्री सद्गुरु महाराज जी के शरणागत रहेंगे। वो रक्षक है। जो भक्त मन वचन कर्म से शरणागत रहता है, आज्ञा में रहता है, तो गुरु महाराज जी सदैव उस भक्त की रक्षा करते हैं, सदैव उसको इस मार्ग के अंदर, भक्ति के मार्ग के अंदर उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति जीवन में कर्म किए बिना ही सब कुछ पाना चाहता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। क्योंकि रामायण के अंदर जैसे लिखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। देखो गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिना, कि अर्जुन कर्म करो। गीता का भी यही उद्देश्य है, रामायण का भी यही उद्देश्य है। और हम अपने जीवन चरित्र के अंदर, अपने जीवन काल के अंदर भी इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल के अंदर जितनी मेहनत करता है उतना ही अच्छा वो नंबर लाता है। अगर बच्चा
स्कूल के अंदर जाता है, मेहनत नहीं करता है, वो हमेशा क्लास में ध्यान नहीं देता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और सिर्फ खेलने में मन लगा रहता है, वो कभी पास भी नहीं हो पाता, आगे वो बढ़ भी नहीं पाता है। इसलिए जितनी वो मेहनत करता है वो उतना ही आगे बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह हम भी आध्यात्मिक पाठशाला के अंदर, आध्यात्मिक स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और गुरु महाराज जी की कृपा से हम इस पाठशाला के अंदर हम साधु संतों के द्वारा ज्ञान की नाम की महिमा भी सुनते हैं। लेकिन जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उस पर कर्म नहीं करेंगे, तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे गुरु महाराज जी सुनाते हैं कि आपके आगे थाली रखी हुई है, परोस करके रख दिया किसी ने थाली में खाना, पर थाली में रखा हुआ परोसा हुआ खाना जो है उसको लेकर के आपको मुख में डालना ही पड़ेगा, आपको मुख में स्वयं रखना भी पड़ेगा। आपके मुंह में कोई रख भी देगा, लेकिन चबा करके निकलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने हमें सब कुछ अपने आगे थाली जैसे परोसी होती है, ऐसे ही सब कुछ दे दिया है। लेकिन इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी अगर व्यक्ति कर्महीन होकर के बैठा रहे तो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए कर्म करना बहुत आवश्यक है और जब हम करेंगे तभी पाएंगे और तभी उसका आनंद भी ले पाएंगे। मनुष्य जीवन जीने का जो आनंद है वो ज्ञान पाकर के उस पर चलने में जो आनंद है वो किसी भी पदार्थ में नहीं है, वो किसी भी चीज में नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज जी दया करके हम जीवों के उद्धार के लिए आज जो कृपा किया हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं ना, हम वंदना करते नहीं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। गुरु महाराज जी ने अनंत, जिसको गिनती नहीं की जाती उतना उपकार किया हुआ है। तो ये गुरु महाराज जी की दया और कृपा जो है उसको हम समझें। लोग भागवत पढ़ करके कृष्ण भगवान की लीला का आनंद सुन करके आनंद लेते, लेकिन वो क्षणिक है। लेकिन आप देखो, प्रत्यक्ष गुरु महाराज जी का दर्शन करके, गुरु महाराज जी की वाणी सुन करके हमें कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। हम तो प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिला हुआ। गुरु महाराज जी ने हमें तो प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर दिया हुआ है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो वास्तव में ये गुरु महाराज जी की जो अनंत कृपा है, उस अनंत कृपा का हमें लाभ उठाना है। और कहा, जैसे हम बाजार निकले, हमारे पास बैग अगर छोटा सा होगा तो उसमें उतनी चीज इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बैग को बड़ी रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह से हमारी हृदय रूपी झोली जितनी बड़ी होगी उतना ही उसके अंदर हम उनकी कृपा, दया को हम भर सकेंगे। पर पहले ही हमने झोली बहुत छोटा रखा हुआ है, तो हमें जीवन के अंदर उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, हम ले नहीं पाएंगे। इसीलिए अपनी हृदय रूपी झोली को विशाल रखना पड़ेगा और तभी हम जीवन के अंदर इसका लाभ उठा पाएंगे। तो श्री गुरु महाराज की कृपा से हम सबको ये मौका मिला हुआ है गुरु महाराज जी के ज्ञान को जानने का, समझने का और समझ करके वो ज्ञान दूसरे तक पहुंचाने का। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब हम खुद करेंगे।
क्योंकि जब हमारी बीमारी दूर होगी तभी तो हमारे पास कोई आएगा, कहेगा आपकी बीमारी कैसे दूर हुई, तब हम उनको बता पाएंगे ना कि भाई हमारी बीमारी इससे ठीक हुई है। हमने अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ये डॉक्टर की दवाई लिया, ये डॉक्टर की दवाई लेने से हमारी बीमारी दूर हुई है। ठीक इसी तरह से हम स्वयं उस नाम का अनुभव करेंगे, सुमिरन करके प्रभु की वो अनंत शक्ति का अपने अंदर उसका एक्सपीरियंस करेंगे, तब हम उसको संसार में लोगों तक उसकी महिमा को गा पाएंगे, उसकी महिमा को सुना पाएंगे। जिसने मिठाई खाई है वही मिठाई की महिमा सुना सकता है। मिठाई की महिमा सुनाने के लिए पहले खाना जरूरी है, पर खाया नहीं और मिठाई की महिमा गाएंगे तो उसका जीवन के अंदर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए हमें जीवन के अंदर इसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो ये गुरु महाराज जी की कृपा है कि हमें आज वो ज्ञान मिला, ये कलिकाल में साधन करने का मौका मिला हुआ है। तो हमें साधना करनी चाहिए और मन वचन कर्म से, तन मन और धन से सेवा करनी चाहिए। जिस चीज की जब आवश्यकता होती है वो चीज वो टाइम में चाहिए। तो हमें चाहिए कि गुरु महाराज जी के दरबार के अंदर जिस प्रकार से भी आवश्यकता होती है, जो गुरु दरबार की आज्ञा होती है, उस आज्ञा के अनुसार हम कर्म करें। और महान पुरुष की आज्ञा में इतनी शक्ति होती है। कबीर दास जी ने जैसे कहा, गुरु महाराज की आज्ञा में भक्त यदि नरक में भी चला जाएगा तो वो नरक को भी स्वर्ग को बनाने की क्षमता उसमें आ जाती है, यदि गुरु महाराज जी की आज्ञा में है तो। पर अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा के विरुद्ध जा करके स्वर्ग भी नरक हो जाता उसके लिए। इसीलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह करके मन वचन कर्म से गुरु दरबार की सेवा में जुड़े। भगवान उन्हीं के हृदय कमल के अंदर निवास करते हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को समझाते हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वचन कर्म मन मोर गति। वचन से, कर्म से, मन से, तीनों चीज से जो वचन कर्म मन मोरी गति, तीनों से वो भगवान की शरणागत है, गुरु महाराज जी की शरणागत है। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करो निष्काम। फिर साथ साथ क्या कहा, भजन करना निष्काम भाव से, कामना रहित। मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो वो मिलना चाहिए, वो करूंगा, मैं ये ध्यान करूंगा तो मुझे ऐसा दर्शन नहीं। गुरु महाराज जी, मैं आपकी भक्ति करूं, आपकी सेवा करूं, आपकी आज्ञा का पालन करूं, अपनी फर्ज समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके जो कर्म करता है, भगवान के तीन के हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। ऐसे जो भक्त है उनके हृदय में प्रभु सदा निवास करते हैं। भगवान कहते हैं उनके हृदय के अंदर मैं हमेशा रहता हूं। तो वास्तव में वो बड़ा भाग्यशाली जीव होता है जो निरंतर प्रभु के ध्यान से जुड़ा हुआ रहता है, भगवान के नाम से जुड़ करके निरंतर सेवा कार्य करता है, निरंतर साधना में जुड़ा हुआ रहता है। उसी का जीवन सफल भी होता है। हम भजन के अंदर हमेशा सुनते हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। संत ब्रह्मानंद जी ने भी कहा, चेतन देव की सेवा करो नर जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। यदि जीवन सफल बनाना है तो चेतन महापुरुष की आत्मा को प्रसन्न करना होगा। और चेतन महापुरुष की आत्मा प्रसन्न करने के लिए मन वचन कर्म से महान पुरुष की शरणागत होना पड़ेगा।
तभी महापुरुष की आत्मा प्रसन्न होती है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है, दया है, जो हमें इस कलिकाल के अंदर इतना अच्छा अवसर मिला हुआ है भक्ति करने का, सेवा करने का। कलिकाल के जैसा युग कोई नहीं आया था और आएगा भी नहीं। भक्ति इतना सहज सरल किया हुआ है, तो हमें इसका जरूर लाभ उठाना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी, गुरु महाराज जी की सेवा भक्ति करके हम अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करें, जीवन को महान एवं धन्य बनाएं और गुरु महाराज जी की ज्ञान के प्रचार के लिए अपने जीवन के अंदर हम औरों को भी सुनाने का प्रयास करें। यही जीवन का सार है। कहा सत्संगत जगसार है, जीवन का आधार है। जिसने जाना राम नाम उसका बेड़ा पार है। तो गुरु महाराज जी की दया से जो मौका मिला हो उसका लाभ उठाएं। और कल और परसों हमें ऑनलाइन गुरु महाराज जी के दर्शन, गुरु महाराज जी की वाणी सुनने का हम सबको मौका मिलेगा। हम जूम उसके माध्यम से ऑनलाइन हम जो गुरु महाराज जी का लाइव प्रसारण जो आता है उससे हम सभी लाभ उठाएं और दर्शन पर्सन सेवा से और को भी अपने ये लिंक गुरु महाराज जी के जो लाइव प्रोग्राम आएगा उसका अपने प्रेमी भक्तों को, जिनको पता नहीं, उनको भी हम सूचना दे और हमें भी अपने परिवार सबको बिठा करके सबको देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो जो कुछ सुना उस पर मनन विचार करे, सार सार को अपने हृदय में ग्रहण करे, असार को आप मेरे पास छोड़ दे। इतना कह करके आप सभी लोग से मैं भी विदा लेती हूँ। जो कुछ सुना है सार सार ग्रहण करे और निरंतर सुमिरन करने का आदत बनाए। आदत बनाना बहुत जरूरी है, सुमिरन की आदत होना बहुत जरूरी है। तो सुमिरन सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी जो यूएसए से जुड़े हुए हैं, बाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल के आज उन्होंने भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। और हमारे रिवन और अनिम भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अति सुंदर भजन प्रस्तुत करके हम सबको आनंदित किया। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये प्रोग्राम होता है। तो नेक्स्ट वीक आप लोग जब जुड़े तो इस लिंक को भी आप लोग शेयर करके अपने इष्ट मित्रों को भी इनवाइट कर सकते हैं। ऐसे ही सत्संग विचार हमारे अनुभवी संत महात्माओं द्वारा और अनुभवी प्रेमियों द्वारा आपको श्रवण करने को मिलेगा। जैसे बाई जी ने बताया कि 8 और 9 नवंबर को हमारे श्री हंस नगर पांडवाला आश्रम में 125वां श्री हंस जयंती का कार्यक्रम होने जा रहा है। और उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आपको हमारे मानव धर्म यूट्यूब चैनल, मानव धर्म फेसबुक पेज और हमारे manodharam.org वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध होगा, सीधा प्रसारण होगा। और हमारे मानव धर्म ऐप भी उपलब्ध है,
उसे भी आप लोग अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके आप ये कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। कल शाम इंडिया टाइम 6 PM टू 9 PM तक ये सीधा प्रसारण का कार्यक्रम रहेगा हंस जयंती का। तो इसे भी आप लोग जरूर श्रवण करें और उस कार्यक्रम से लाभ उठाएं। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगा। एक छोटी सी प्रार्थना होगा। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम योगीराज श्री हंस जी महाराज की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। थोड़ी देर नाम का सुमिरन करें सभी लोग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।